यदि आपने इस वीडियो में बताई गई सिद्धांत को समझ लिया तो आप सही मायने में मनुष्य बन जाओगे, अन्यथा मनुष्य के शरीर में घुसंड मारने वाले पशु ही बने रह जाओगे, जिसे अपनी मन की गति व आवेग पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो अपनी इस आवेशित और अनियंत्रित मन से अपने जीवन में, परिवार व समाज में उपद्रव व अशांति खड़ा करते रहेंगे और स्वयं मानसिक तनाव व मानसिक रोगों का शिकार होते चले जाएंगे। जरा गौर फरमाइए, आज हम सब इंटरनेट युग में जी रहे हैं, जहां IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइंस की दुनिया में काफी कुछ उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी हम मनुष्य दुख, अतृप्ति और मानसिक बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। जीनियस मनोवैज्ञानिक कॉरेन हॉर्नी अपनी बुक न्यूरोटिक पर्सनालिटी ऑफ आवर टाइम्स में कहते हैं, आज जितने अधिक पुरुष एवं महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य हैं, उतने इस वैज्ञानिक युग से पहले कभी नहीं थे। APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय के लोगों के अंदर मानसिक अशांति काफी तेजी से बढ़ रही है और अनेकों प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्या से लोग घिरते जा रहे हैं। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेस एवं अन्य प्लेनेट पर मनुष्य को कैसे बसाया जाए, उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा, लेकिन मनुष्य धरती पर सही ढंग से कैसे रहना सीखे, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही। यहाँ मेरा उद्देश्य विज्ञान की प्रगति को निंदा करना नहीं है, बल्कि हमारी संपूर्ण प्रगति को निर्देशित करना है, जिसमें भौतिक उपलब्धि के साथ साथ मनोवैज्ञानिक समृद्धि भी शामिल है। भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर IP सचदेवा ने अपनी रिसर्च पेपर योग एंड साइको एनालिसिस में इस समस्या का कारण बताते हुए कहते हैं, वर्तमान समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी युग से पहले लोगों में जो धार्मिक आस्थाएं थी, व्यक्तिगत मान्यताएं थी, उस पर विज्ञान के तार्किक सोच ने पाखंड और अंधविश्वास का लेबल लगा दिया है, जिसका परिणाम आज हम मानसिक रोगों के रूप में भुगत रहे हैं। दुख के क्षण में ईश्वर से प्रेम और प्रार्थना, अपने से बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान और उनकी सलाह लेना वर्तमान समय के युवाओं के लिए अंधविश्वास व हास्यास्पद लगने लगा है, क्योंकि थोड़ी बहुत भौतिक उपलब्धि और पैसा कमाने को ही वो जीवन का सब कुछ समझ बैठे हैं और अपनी इसी उपलब्धि के नशे में मन को अनियंत्रित और आवेशित छोड़ देते हैं और स्टंट मारते फिरते हैं। लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आता है, तब औंधे मुंह गिरते हैं और अपनी इसी हालात को एंजाइटी और डिप्रेशन नाम देते फिरते हैं। इसी बात का समर्थन में आर्टुआ आइजनबर्ग ने अपनी बुक रिफ्लेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी इन मॉडर्न मैन में कहते हैं, साइंस की प्रगति से उत्पन्न औद्योगिक प्रभाव ने लोगों का सारा ध्यान केवल और केवल भौतिक उपलब्धि तक सीमित कर दिया है, जिससे धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। ईश्वर और व्यक्ति के बीच का संबंध के साथ साथ माता पिता, पुत्री और पुत्र के बीच आपसी संबंध भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो जरा सोचिए, आपके मन में अपनों को लेकर भी अपनापन महसूस नहीं होता, तो आप गैरों के साथ अपनापन और सुरक्षा कैसे महसूस करेंगे, जिसकी वजह से तलाक, ब्रेकअप, अकेलापन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिक गार्डनर मर्फी कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए दो बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहला, आस्था और विश्वास, दूसरा बुद्धि और तर्क। इन दोनों को अपने जीवन में समान रूप से प्रभावी होने देना चाहिए। यदि आपके जीवन में सिर्फ आस्था और विश्वास है, तो भी आप अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाएंगे, और यदि आप बुद्धि और तर्क से चलते हैं, तो भी आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को चूक जाएंगे। आशा करता हूं
इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।